Welcome, students. Today we are picking up the poem written by Sujata Bhatt, Voice of the Unwanted Girl. Now, Sujata Bhatt was born in Ahmedabad, a graduate of the Writers' Workshop, University of Iowa. She has been called one of the finest poets alive today. सुजाता भट्ट सुजाता भट्ट जो हैं वो अहमदाबाद में पैदा हुई और वो राइटर्स वर्कशॉप यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं आयोवा से। ये यूएस में होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और इनको आज के दौर का बहुत बेहतरीन कवि कहा गया है। सो वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एज द टाइटल स्टेट्स, जैसा कि इसका शीर्षक आपको बता रहा है, वॉइस यानी आवाज़। किसकी आवाज़ है? एक अनवांटेड गर्ल की। गर्ल लड़की होती है, अनवांटेड यानी जिसे कोई नहीं चाहता। वांट चाहना होता है, अनवांटेड जिसे कोई नहीं चाहता। एज द टाइटल स्टेट्स इज़ द आर्टिकुलेशन ऑफ अ विक्टिम गर्ल चाइल्ड। तो ये आवाज़ किसकी है? एक गर्ल चाइल्ड की तो है ही, लेकिन वो कैसी लड़की है? वो विक्टिम है, यानी वो शिकार है। किस चीज़ की? पीड़ित है। किस चीज़ की पीड़ित है? ऑफ हु क्वेश्चंस द इनह्यूमैनिटी एंड हॉरर ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। ये कोख में पल रहे एक भ्रूण की आवाज़ है, एक भ्रूण की आवाज़ है जिसकी हत्या हो जाती है। और ये सवाल अपनी माँ से कर रहा है भ्रूण, लड़की का भ्रूण। किस पर बात कर रही है? इस अमानवीय कृत्य के ऊपर बात कर रही है, इस हॉरिफाइंग फीमेल इन्फेंटिसाइड पर बात करी। इन्फेंटिसाइड आपने बहुत बार सुना होगा ये शब्द, फीमेल इन्फेंटिसाइड। इस पर बहुत सारी डिबेट्स आपने देखी होंगी, टीवी पे प्रोग्राम सुने हैं, और हर एरिया में, हर फंक्शन में आप इस पे एसेज भी लिखते हैं, डिबेट भी करते हैं। और इन्फेंटिसाइड होती है भ्रूण हत्या, और फीमेल इन्फेंटिसाइड है कन्या भ्रूण हत्या। So this poem, the poem taken from the anthology My Mother's Way of Wearing a Sari, written with rare sensitivity and social concern, critiques patriarchy and demands for a world in which gender discriminations are erased. तो ये जो कविता है ये किस कलेक्शन में से लिए? एंथोलॉजी कहते हैं कलेक्शन को। माय मदर्स वे ऑफ वेयरिंग अ साड़ी ये टाइटल है उसका। इसको लिखा है सुजाता भट्ट ने ही, और बहुत ही रेयर यानी बहुत दुर्लभ, सेंसिटिविटी यानी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लिखा गया है। सोशल कंसर्न यानी सामाजिक सरोकार, क्रिटिक करना यानी आलोचना करना। किस पर चोट करी है, किस पर प्रहार किया है? पेट्रार्की पे। पेट्रार्की कहते हैं पितरात्मक सत्ता, जो समाज का जो ढर्रा है जिसमें पिता ही सब सुप्रीम होता है, उसको हम पेट्रार्की कहते हैं। एंड डिमांड्स फॉर अ वर्ल्ड, वो ऐसे संसार की मांग ये भ्रूण रख रहा है इन विच जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को कहते हैं, जेंडर कहते हैं लिंग को। तो जो लिंग से रिलेटेड भेदभाव हैं उनको इरेज कर देना यानी मिटा देने के लिए प्रयास है इस कविता के ज़रिए। तो टाइटल हम समझ गए, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, यानी वो लड़की जिसको कोई नहीं चाहता था, ये उसकी आवाज़ है। अब बच्चों मैं इस कविता को पहले पूरा पढ़ूंगी एक गो में, आप उसको सुने, इसकी खूबसूरती को थोड़ा महसूस करने का प्रयास करें, फिर हम इसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। मदर, आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी अ गर्ल। In the end, they had to give me an injection to kill me. Before I died, I heard the traffic rushing outside, the monsoon slush, the wind sulking through your beloved Mumbai. I could have clutched the neon blue. No one wanted. No one wanted to touch me, except later in the autopsy room when they knew my mouth would not search for anything and my head could be measured and bent, cut apart. I looked like a sliced pomegranate, the fruit you never touched. Mother, I am the one you sent away when the doctor told you I would be a girl, your second girl. Afterwards, as soon as you could, you put on your grass green sari, the orange stems of the parijatak blossoms glistened in your hair.
Afterwards, everyone smiled. But now I ask you to look for me, mother. Look for me because I won't come to you in your dreams. Look for me, mother, look, because I won't become a flower. I won't turn into a butterfly, and I am not a part of anyone's song. Look, mother, look for the place where you have sent me. Look for the unspeakable, for the place that can never be described. Look for me, mother, because this is what you have done. Look for me, mother, because this is not God's will. Look for me, mother, because I smell of formaldehyde. I smell of formaldehyde, and still I wish you would look for me, mother. Now you see the beauty of the poem, the power of the poem, how powerfully this emotion of a female infant, in fact, fetus is expressed here. अगर भ्रूण की आवाज़ होती तो इससे सक्षम ना होती, जिसका गला घोटा जा रहा है पैदा होने से पहले ही, और उसको पता है कि ये काम उसकी खुद की जन्म देने वाली माँ कर रही है, तो कितनी झटपटाहट होती होगी। उस झटपटाहट को शब्द दिए हैं हमारी सुजाता भट्ट ने इस कविता के ज़रिए। अब इसको शब्द शब्द से हम पढ़ते हैं, एक एक लाइन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मदर, आई एम द वन यू सेंट अवे। माँ, मैं वो हूँ जिसे तुमने भेज दिया। कहाँ? दूर भेज दिया। सेंट अवे। व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी अ गर्ल। जब तुमको डॉक्टर ने बताया कि मैं लड़की होऊंगी, यानी आपके कोख में जो पल रहा है वो कन्या होगी, तो आपने, जैसे ही डॉक्टर ने आपको ऐसा कहा, आपने मुझे अपने से दूर भेज दिया। इन द एंड दे हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल मी। और आखिरकार उन्हें मुझको मारने के लिए इंजेक्शन देना पड़ा। बिफोर आई डाइड आई हर्ड द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड। मरने से पहले मैंने सब आवाज़ें सुनी। अब देखिए, हम जो हिंदुस्तानी लोग हैं, हम माइथोलॉजी में बहुत विश्वास करते हैं, और हमारी माइथोलॉजी क्या कहती है? हम रामायण महाभारत पढ़ने वाले लोग हैं, और अगर हम महाभारत में जाते हैं तो हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं, बहुत ही फेमस उदाहरण हमारे पास अभिमन्यु का है, जिसने अपनी माता की कोख में रहते ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। चक्रव्यूह में वो घुसना तो सीख गए थे, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सीख पाए थे। क्यों नहीं सीख पाए थे? क्योंकि जब उनके पिता अपनी उनकी माता को सुना रहे थे चक्रव्यूह में घुसने की कहानी, तो उन्होंने एंटर होने तक का तो सुन लिया वृतांत, लेकिन जब वो चक्रव्यूह तोड़कर बाहर आने का सुना रहे थे किस्सा, तब माँ की आँख लग गई, और फिर वो भ्रूण जो अंदर था अभिमन्यु रूप में, वो नहीं सुन पाया। तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि भ्रूण भी जो है वो सुन सकता है, समझ सकता है। तभी हम भारतीय संस्कृति में कभी भी किसी गर्भवती को हमेशा अच्छे संस्कारों में रहने की, अच्छी बातें सुनने, कहने की और प्रेरणा देते रहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोख में पल रहा बच्चा संस्कार ग्रहण करना शुरू कर देता है। यही चीज़ का रेफरेंस यहाँ पे हम देख रहे हैं सुजाता भट्ट की कविता में भी, कि भ्रूण जो है वो सुन रहा है, समझ रहा है और बोल पा रहा है। सो बिफोर आई डाइड, तो वो भ्रूण बात कर रहा है माँ से कि मरने से पहले आई हर्ड द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड। मैंने बाहर सड़क पर भागता हुआ ट्रैफिक सुना, उसका रश, मुझे आवाज़ें आ रही थी। द मॉनसून स्लश कहते हैं जब बर्फ़ गलकर कीचड़ बन जाती है। हम लोग राजस्थान के रहने वाले लोग हैं, बर्फ़ को हम नहीं देखते, लेकिन टीवी के ज़रिए हम आजकल यूट्यूब में और इंटरनेट के सहारे से बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझने लग गए हैं, दुनिया देश की बातें, कि बर्फ़ जब गलती है तो वो कैसी
स्लश जैसी बन जाती है, यानी कीचड़ सा हो जाता है धूल मिट्टी और बर्फ़ के गलने से जो पानी इकट्ठा होता है। तो वो जो स्लश है उस पर से जब गाड़ी गुज़रती है तो जो साउंड होता है स्लश का, उसी की बात यहाँ हो रही है, द मॉनसून स्लश। और ये बर्फ़ की बात नहीं हो रही है, मुंबई की बात हो रही है, और मुंबई में बर्फ़ नहीं पड़ती है, इतना हम सब समझते हैं। तो यहाँ पे मॉनसून की बात हो रही है कि पानी जब बरसता है तो नीचे कीचड़ हो जाता है, उस पर से जब गाड़ियाँ गुज़रती हैं तो ऐसे आवाज़ें आती हैं, ट्रैफिक जब तेज़ी से गुज़रता है पानी में। सो द विंड सल्किंग थ्रू, और हवा जो है वो भी बहुत पानी की बूंदों से भारी हो जाती है और धीमी बहती है। सल्किंग थ्रू, ये हवा है लेकिन वो इतनी भारी भरकम है नमी के कारण कि वो नाराज़ सी बह रही है। सल्क करना यानी नाराज़गी दिखाना। योर बिलवड मुंबई, मुंबई किसकी प्रिय है? उस बच्चे के माँ की प्रिय है, यानी मदर से बात कर रहा है तो मदर है योर बिलवड मुंबई। आई कुड हैव क्लच्ड द नियॉन ब्लू नो वन वांटेड। अब ये जो लड़की है ये माँ से कह रही है मैं छू सकती थी आसमान को। नियॉन ब्लू, नियॉन बहुत चमकीला भड़कीला, और नीला आसमान, यानी ब्लू जो है वो सिंबल है आसमान का। नो वन वांटेड, लेकिन कोई चाहता ही नहीं था। नो वन वांटेड टू टच मी, कोई तो मुझे छूना भी नहीं चाहता था। एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम, सिर्फ तब छूना चाहते थे बाद में जब मुझको ऑटोप्सी रूम में ले गए, यानी मरने तक किसी ने मुझे चाहा नहीं, मुझको कोई हाथ भी लगाने को तैयार नहीं था। कैसी विडंबना है कि माँ जो होती है वो बच्चा कोख में आता है उससे पहले ही उसको लेके सपने संजोने लग जाती है कि मेरा बच्चा ऐसा होगा वैसा होगा, उसका भविष्य देखने लग जाती है। लेकिन यहाँ ये बच्ची शिकायत कर रही है कि मुझे कोई छूना ही नहीं चाहता था, और सिर्फ इसलिए कि वो कन्या है। इसी वीडियो को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, इसी पोएम को नेक्स्ट वीडियो में।